तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप को कैसे हम लोग यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। अगर आप लोग बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है कि एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, तो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि हम लोग ग्रो एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किस तरीके से करें, SIP किस तरीके से करें। तो ये सारी चीजें मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। देखो जो एप्लीकेशन है ये ऑप्शन ट्रेडिंग का एप्लीकेशन है, मतलब कि इंडिया का एप्लीकेशन है। तो इंडिया भर में 3 चीजों के ऊपर पूरी ही ट्रेडिंग बेस्ड रहती है। पहली तो आपकी निफ्टी 50 होती है, दूसरी आपकी सेंसेक्स होती है और तीसरी आपकी बैंक निफ्टी होती है। तो इन तीनों चीजों के ऊपर 3 तरह से ट्रेडिंग होती है। पहली तो आप लोग की डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, दूसरी आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग होती है और तीसरी आप सभी लोगों की फ्यूचर एंड ऑप्शन होती है। मैं आप लोगों को वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं कि यहाँ पे किस तरीके से एप्लीकेशन को यूज करना है और ट्रेडिंग किस तरीके से करना है। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को और पे प्रेस कर देना। और मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि यहाँ पे जो शेयर्स होते हैं उनको किस तरीके से एनालाइज करना रहता है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलेंगी। तो सबसे पहले आप लोग को चले जाना है प्ले स्टोर के ऊपर और वहां पे आप लोग को सर्च कर देना है ग्रो ऐप। देखो जैसे ही आप लोग प्ले स्टोर पे आएंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। ठीक है, ग्रो एप्लीकेशन आ चुका है। अब इसके जो भी रेटिंग रिव्यू है वो भी आप लोग दे सकते हैं। 1 मिलियन के रिव्यू हैं जो कि 4.7 के हैं और 100 मिलियन प्लस के डाउनलोड्स भी हैं। तो एप्लीकेशन को हम लोग यहीं से ही ओपन कर लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप लोग चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि निफ्टी 50 होती है, सेंसेक्स होती है और इसको हल्का स्क्वीज करते हैं तो यहाँ पे टॉप पे दे सकते हैं बैंक निफ्टी आती है। तो इन तीनों ही चीज़ों के ऊपर पूरी ही ट्रेडिंग होती है, मतलब जितने भी छोटे मोटे जो शेयर्स हैं वो आप लोग के निफ्टी 50 और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में आते हैं। तो कौन कौन से शेयर्स हैं मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो जो निफ्टी 50 होती है, इंडिया भर की जितनी भी 50 बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे कि अंबानी की कोई कंपनी हो गई, इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनी होती हैं, वो आप लोग की निफ्टी 50 में आती हैं। और जो सेंसेक्स होता है, इंडिया भर की जो 30 बड़ी कंपनियां होती हैं, 30 बड़े जो शेयर्स होते हैं वो आप लोग के सेंसेक्स में आते हैं। अब आप लोग को आ जाना है बैंक निफ्टी में। इंडिया भर के जो जितने भी बड़े बैंक्स होते हैं वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो जैसे कि कौन कौन से बैंक हैं तो इस पर क्लिक कर देना है। तो आप लोग देखते हैं HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एक्सेट्रा इन जैसे जितने भी बैंक्स हैं वो आप लोगों के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि भाई आज की जो मार्केट थी वो क्या अप पे थी कि डाउन पे थी, तो उसको जानने के लिए आप सभी लोगों को दे सकते हैं आज की जो निफ्टी 50 लिखा हुआ है ये हरी कलर की बनी हुई है, मतलब कि जो इसकी जो कैंडल है वो आप लोगों की बुलिश कैंडल बनी हुई है, मतलब कि हरे कलर की, मतलब कि प्रॉफिटेबल कैंडल बनी हुई है। देख सकते हैं कि प्लस 32.15% यहाँ पे बढ़ा हुआ है, पॉइंट्स बढ़ा हुआ है। अब कितना परसेंट है तो ये भी दे सकते हैं कि 0.13% आज की जो मार्केट थी निफ्टी 50 की वो बढ़ी हुई है। सेंसेक्स भी दे सकते हैं कि 76 पॉइंट्स ज़्यादा है और कितना यहाँ पे परसेंट ज़्यादा है तो वो भी दे सकते हैं, करीब 0.09% आज के दिन जो मार्केट थी वो ऊपर थी। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आज के दिन सबसे ज़्यादा ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर कौन कौन से शेयर बाय किए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहला तो आता है IOLF करके हो गया, और जो वन मोबिविक हो गया ये आता है, ओला इलेक्ट्रिक है वो ये आता है, और सी मोर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो आज के दिन सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं वो आप लोग को यहाँ पे शो करेंगे। नीचे आते हैं तो प्रोडक्ट्स एंड टूल में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं MTF हो गया, इवेंट ITF हो गया, ETF IPO बॉन्ड्स हो गया, ये सारी सुविधाएं भी अवेलेबल मिल जाती हैं आपके प्रोडक्ट एंड टूल में। नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि टॉप मूवर्स टुडे का। तो इसका मतलब ये होता है कि देखो जो मूवर्स होता है उसका मतलब होता है मूवमेंट। अब 2 टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। पहले तो आपकी ऊपर की साइड की मूवमेंट होती है, मतलब कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि प्रॉफिट में थे आज के दिन, और दूसरी होती है जो कि लॉस की मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे दिखाया गया कि कौन कौन से शेयर्स हैं जो पिछले दिन आज के दिन यहाँ पे लॉस में थे। ठीक है, तो ये दिखाएगा। तो हम लोग सिंपली आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर का, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। तो आज के दिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट में है वो यहाँ पे शेयर दिखाएंगे।
और मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि ऊपर के साइड में मूव किए हैं, मतलब कि प्रॉफिट में है, जिनके कैंडल जो है बुलिश कैंडल बनी हुई है, वो यहाँ पे शो करेगी। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है लूजर वाला, तो आप सभी लोगों को इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आज के दिन जितने भी शेयर हैं जिनमें जो भी यहाँ पे जो मूवमेंट है वो डाउन के साइड में आई है, मतलब कि जो कैंडल है वो बियरिश कैंडल बनी हुई है, डाउन के साइड की लॉस की जो कैंडल है वो बनी हुई है। तो यहाँ पे दिखाएंगे कि कुछ शेयर हैं जो कि आज के दिन लॉस पे हैं और मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी एप्लीकेशन होंगे जो कि आज के दिन लॉस में थे वो दिखाएंगे। नीचे आते हैं मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ हो गए, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। टॉप इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर्स के ऊपर इंट्राडे हुआ है, जैसे कि नेटवेब हो गया, वन मोबिविक हो गया, आईओएलएफसी हो गया और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स हो गया। ठीक है, तो इन पे सबसे ज़्यादा आज के दिन इंट्राडे हुआ है और इंट्राडे स्क्रीनर पे सिंपली क्लिक करेंगे तो आज के दिन सबसे कौन कौन से सबसे ज़्यादा जो शेयर्स हैं उन पे इंट्राडे हुआ है वो सारे ही शेयर्स आप लोग को दिखाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम शोकर्स पे ये सारी चीज़ें हैं, ट्रेडिंग स्क्रीन से देख सकते हैं सारी चीज़ें आप लोग को। अब आप लोगों को कोई भी शेयर को बाय एंड सेल करना है तो किस तरीके से करना है, तो सर्च वाली आइकन पे क्लिक कर देना है। देखो मैं आप लोगों को एक रेंडमली शेयर के बारे में बताऊंगा, ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी श्योरिटी में नहीं दे रहा हूँ किसी शेयर के बारे में, मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कि भाई एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। अब देखो हम लोग यहाँ पे कोई भी शेयर को लेंगे, ठीक है, तो उसको बाय एंड सेल करेंगे। सबसे पहले आप लोग को कोई भी शेयर ले लेना है तो आप लोग को सबसे पहले नीचे आना है, ठीक है, उसको एनालाइज करने के लिए। जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो सबसे पहले कोई भी शेयर लेने जाते हैं तो सबसे पहले एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज कैसे करना है, तो कोई भी शेयर आप लोग को चुन लेना है, नीचे आ जाना है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि आप लोग को वॉल्यूम चेक करना है। देखो वॉल्यूम से पता ये चलता है कि हमारा जो शेयर है वो आने वाले समय में कैसा परफॉर्म करेगा। तो ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो अच्छा ही परफॉर्म करेगा। प्रीवियस क्लोज है कितना हो रहा है, अपर सर्किट कितना है, लोअर सर्किट कितना है और ओपन कितने पे हो रहा है, यहाँ पे वीक में लो कितना जा रहा है, वीक में हाई कितना जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें मेन रहती हैं। अब देखो कोई भी इंसान को आप लोग चेक करने जाते हैं कि ये इंसान कैसा है, तो सबसे पहले आप लोग उसका जो भी हार्ट है वो देखते हैं कि इसका दिल कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को आ जाना है यहाँ पे फंडामेंटल पे। देखो हम लोग कोई भी शेयर को बाय करने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसका फंडामेंटल, कि इसका फंडामेंटल रेशियो कितना है, पी रेशियो कितना है, पीबी रेशियो कितना है। तो सबसे पहले आप लोग को ये देखना है कि मार्केट कैप कितना है। देखो जितना ही ज़्यादा मार्केट कैप होगा उतना ही ज़्यादा आप लोग के लिए जो शेयर होगा वो यहाँ पे भरोसेमंद रहेगा। तो आप लोग देखते हैं पी रेशियो जो कि 12.5% है, पीबी रेशियो जो कि 2.29% है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग चैट जीपीटी हो गया, सारी चीज़ों से जा करके आप लोग देख सकते हैं। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको पूरा ही फंडामेंटल का ये समझा दूंगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। और भी नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है इसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल वाइज जून में कैसा था, ये प्रॉफिट वाइज जून में कैसा था, ये नेटवर्थ वाइज जून में कैसा था, सितंबर में कैसा था, दिसंबर में कैसा था। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग इसको एनालाइज कर सकते हैं। अब नीचे आप सभी लोगों को आ जाना है शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग को बता देता हूँ। देखो कोई भी जो बड़ा ट्रेडर होता है वो कोई भी शेयर लेने जाता है, एनालाइज करने जाता है, तो सबसे पहले ये देखता है कि हमारा जो शेयर है उसकी ज़्यादा कम्युनिटी कितनी बड़ी है। अब देखो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होगी तो हमारा जो शेयर होगा वो आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए वो बेस्ट रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख सकते हैं कि 42% प्रमोटर्स हैं, रिटेलर हैं जो कि 23% है, फॉरेन इंस्टीट्यूट जो कि 17% है, म्यूचुअल फंड में 10% है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट जो कि 7.1% है। ठीक है, तो आप लोग इतना देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेन भी रहती हैं। अब आप लोग को आ जाना है न्यूज़ पे। तो देखो दो टाइप की न्यूज़ होती हैं। देखो न्यूज़ का भी बहुत ही ज़्यादा अहम मुद्दा रहता है ग्राफ को अप एंड डाउन को ले जाने के लिए। देखो दो टाइप की न्यूज़ होती हैं, गुड न्यूज़ होती है जो कि आप लोग की बुलिश कैंडल को ट्रेंड करती है और जो बैड न्यूज़ होती है वो आप लोग को बियरिश कैंडल को ट्रेंड करती है। ठीक है, मान के चलिए कोई टाटा की कंपनी है, उसका एक न्यूज़ आ गई कि भाई टाटा ने कोई गाड़ी लॉन्च की और बहुत ही ज़्यादा उसको ग्राहक पसंद कर रहे हैं, तो जो कैंडल होगी वो अप के साइड में जाएगी, मतलब कि जो लोग होंगे वो बाय करेंगे। अब देखो यहाँ पे कोई न्यूज़ आ गई कि टाटा ने कोई गाड़ी लॉन्च की है, अब वही गाड़ी क्या है बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रही है, लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, तो जो गाड़ी का जो शेयर होगा वो डाउन के साइड में आने लगेगा। तो ये होती है आपकी बैड न्यूज़। ठीक है, जो कि बियरिश कैंडल को यहाँ पे ट्रेंड करती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से न्यूज़ेस भी होती हैं।
फ्यूचर ऑप्शन पे आने के बाद में ये सारी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं। अगर हम लोग को कोई भी शेयर को खरीदना है तो सिंपली हम लोग हरे कलर पे क्लिक कर देते हैं। देखो खरीदने के लिए मैं आप लोग को सबसे पहले बता देता हूँ, आप लोग 3 तरीकों से ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहली तो आप लोग की डिलीवरी होती है, दूसरी इंट्राडे होती है और तीसरी एमटीएफ होती है। देखो डिलीवरी वो होती है कि आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया और आने वाले समय में उसको कभी भी सेल कर दिया, मतलब कि मैं आज ही कर सकता हूँ। देखो आज मैंने कोई शेयर लिया सुबह, अब मैं चाहूँ तो आज भी सेल कर सकता हूँ, कल भी कर सकता हूँ और परसों भी कर सकता हूँ, या फिर मैं 10 साल बाद भी कर सकता हूँ, 100 साल बाद भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये होती है आपकी डिलीवरी ट्रेडिंग, मतलब कि कभी भी लिया और कभी भी सेल कर दिया। अब दूसरी जो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। देखो जब मार्केट सुबह ओपन हो जाती है 9 बजे के करीब तो इंट्राडे भी ओपन हो जाती है, और जब मार्केट क्लोज होती है 3 बजे के करीब उसके पहले ही आप लोग की इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। तो इंट्राडे में ये होता है कि आप लोग को एक ही दिन में शेयर बाय एंड सेल करना पड़ता है। अब देखो 5x जो होता है वो क्या होता है, जो कि 5x मार्जिन बताते हैं लोग कि ये होता क्या है, मैं आप लोग को भी बताने वाला हूँ। ठीक है, एमटीएफ है ये, आप लोग को अगर जानना है इसके बारे में तो इसके बारे में भी आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बताता हूँ डिलीवरी। ठीक है, अब डिलीवरी क्या है, अगर हम लोगों ने आज के दिन कोई यहाँ मान के चलिए मैंने क्या है, मैं 20 शेयर लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में आप लोग को, इस वाले ब्रैकेट में आप लोग को 20 शेयर लिख देना है। ठीक है, तो उसका जो भी टोटल अमाउंट आ रहा है, जो कि आ रहा है 14,422 रुपये। अगर मैं यही शेयर है 20 शेयर लेता हूँ डिलीवरी पे, मतलब कि मैं आज बेचूंगा और आने वाले समय में उसको कभी भी सेल कर दूंगा, तो मुझे 14,422 रुपये देना पड़ेगा। अब ये यहीं मैं इंट्राडे पे मैं इसको अगर बाय करता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 3,028 रुपये ही देना पड़ेगा। कहाँ पे मुझे 14,000 देना पड़ रहा था और कहाँ पे मुझे 3,028 रुपये ही देना पड़ रहा है। तो इसका बेनिफिट ये है कि इंट्राडे आपको देता है 5x का मार्जिन। अब ये होता क्या है, अगर मान के चलिए मार्केट में कोई भी शेयर है जो कि 100 रुपये का है, अगर मैं उसको इंट्राडे में बाय करता हूं तो मुझे वो 20 रुपये का ही पड़ेगा। बट उसके भी कुछ नियम और कानून है जो कि आप लोग को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, और एमटीएफ पे अगर यही शेयर आप लोग लेते हैं तो आप लोग को 4,326 रुपये देने पड़ेंगे। एमटीएफ देता है आपको 3.33 का मार्जिन रेट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लोग इसका बेनिफिट यूज़ कर सकते हैं। अब मान के चलिए यहाँ पर जो मार्केट, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मार्केट का, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब आ जाती है लिमिट। अब देखो लिमिट होता क्या है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो लिमिट और मार्केट में डिफरेंस क्या है। अब मान के चलिए जो शेयर का प्राइस है वो 719 है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि मैं, हमारा जो शेयर है वो 700 रुपये का ये शेयर आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको लिमिट पे आकर के इसको लगा दिया। अब ये जैसे ही डाउन पे आएगा 700 रुपये पे आएगा, ये ऑटोमेटिक ही बाय हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लोग लिमिट को लगा सकते हैं। अब जो मार्केट पे सिंपली क्लिक कर देना है। देखो मार्केट वो होता है, मान के चलिए शेयर है, इसका प्राइस है जो कि 719 है। अब मुझे लगता है कि 719 के ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा, तो मैं, मुझे क्या है 719 पे ही बाय करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 719 लगा के मार्केट पे सिंपली क्लिक करके मैंने बाय कर लिया और ये इंस्टेंट ही बाय हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग मार्केट का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। बट मार्केट पे करने के लिए आप लोग को थोड़े से चार्जेस जो हैं आप लोग को ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पे इंट्राडे कर सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं, एमटीएफ कर सकते हैं। अगर आप लोग को जानना है स्टॉप लॉस के बारे में, ग्राफ के बारे में, चार्ट्स के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फंडामेंटल की पूरी आप लोग को जानकारी चाहिए, तो भाई लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है गाइस। अगर मैं आप लोग को अभी बताऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर वो सारी चीज़ें आपको जाननी है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है। गाइज मैंने लगभग सारी जानकारी बताई कि ग्रो ऐप को कैसे यूज़ करना है, ट्रेडिंग कैसे करना है। अगर गाइज आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।